बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 4 रॉक्स फ्रॉम जियोग्राफी of class 6. तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग फ्रॉम द टॉपिक 4.1 रॉक मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ रॉक्स केम अबाउट ऑन अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है कि ये रॉक्स हमारी अर्थ पर कैसे आई हैं? अ रॉक इज़ अ नेचुरली फॉर्म नॉन लिविंग मटेरियल। रॉक जो होती है ना, नॉन लिविंग मटेरियल होता है और ये कुदरती तौर पर बनता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ मिनरल्स ग्रेन्स दैट आर हेल्ड टुगेदर। और ये बहुत सारे मादनियात कहते हैं जो बहुत यूज़फुल मिनरल्स होते हैं ना। मिनरल्स में आप चूने का पत्थर लाइमस्टोन कह सकते हैं, मार्बल कह सकते हैं आप। इसके अलावा ग्रेफाइट है और बहुत सारे फेल्सपार, माइका और ओलिवाइन, कैल्साइट वगैरह, ये सारे मिनरल्स हैं जो हमारे डेली यूजेस में, हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो ये वहाँ से उनको जियोलॉजिकली प्रोसेस होता है। आपस में इनकी छोटे छोटे ग्रेन्स होती हैं जो आपस में फर्मली हेल्ड टुगेदर होती हैं, एक दूसरे के अंदर दबी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो वो आहिस्ता 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 हज़ारों साल जब लगते हैं तो फिर जाकर कहीं रॉक का जो है ना वजूद आता है या रॉक फॉर्म होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप ऑफ रॉक्स इंक्लूड इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इस जियोलॉजिकल प्रोसेस से, क्योंकि कुदरती अमल है, सैलाब की शक्ल में, आंधियों की शक्ल में, जलजलों की शक्ल में अलग अलग तरह के मिनरल्स एक दूसरे के ऊपर गिरे और धंसना शुरू हो गए और एक मजबूत रॉक तैयार हो गई। ठीक है ना। तो इस किस्म की हमारी दुनिया पर 3 रॉक्स पाई जाती हैं जो जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनी है। उनमें सबसे पहली जो रॉक है वो है इग्नियस, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। एज यू हैव रीड इन चैप्टर 3, जैसे कि आप चैप्टर 3 में पहले पढ़ चुके हैं, मोस्ट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ कंसिस्ट ऑफ रॉक्स। हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो ज़्यादातर रॉक से बना हुआ है। देखें ना, मेंटल के अंदर भी रॉक्स हैं, हमारी क्रस्ट के अंदर भी रॉक्स हैं और इवन के जो हमारी आउटर कोर है उधर भी रॉक्स हैं कुछ ना कुछ। अनलेस यू आर लिविंग इन अ हाउस मेड ऑफ वुड, बेशक आप अगर लकड़ी के बने हुए घर में रह रहे हैं ना, ये आपको एग्जांपल दी जा रही है। द मेन कंपोनेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस वुड बी ड्राइव फ्रॉम, यू गेस्ड इट, आपको पता है कि जो मेन चीज़ें हैं जिससे हम घर बनाते हैं इस लकड़ी के अलावा वो क्या हो सकती हैं और वो कहाँ से आती हैं? तो वो आती हैं रॉक्स में से, यानी ईंटों की शक्ल में हो गया, या देखें ना ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी भी रॉक्स के ही ग्रेन्स हैं, रॉक्स के ही सॉइल है, रॉक्स से ही इरोड होकर आंधी की शक्ल में उस रॉक्स पे से टूट कर या जलजले की शक्ल में या सैलाब की शक्ल में बहकर दरियाओं तक आया और दरियाओं से रेत बनी है, रेत से आपके घरों तक, आपके घरों की कंस्ट्रक्शन हुई है। तो ये भी कहाँ सब कुछ कहाँ से मटेरियल आ रहा है? ये रॉक्स में से आ रहा है। फूड दैट वी ईट इज मोस्टली ग्रोन इन सॉइल। जो हम खाना खाते हैं या सब्जियां फल खाते हैं वो कहाँ से आता है? सॉइल में से। और सॉइल कहाँ से आती है? composed largely of the particle eroded from rocks। ज़्यादातर जो इरोड होके पार्टिकल्स आए, इरोड मीन्स होता है कि भुर जाना। जैसे कि अगर आपके कपड़ों पे मिट्टी लग गई है और अगर आप उसको झाड़ते हैं तो वो मिट्टी नीचे गिर जाती है, इसी तरह रॉक की ऊपर वाली सरफेस पे से जब हवा, तेज़ हवा से या बारिश से या तूफान से या जलजलों से या अगर सैलाब आ गया है, उससे उसकी जो सबसे टॉप सरफेस होती है ना रॉक की, वो खुरदरी सी हो जाती है और भुरभुरी सी हो जाती है, यानी आराम से उसके ऊपर से मिनरल्स जो है ना या सॉइल वो उतरना शुरू हो जाती है, उसमें उसी का हिस्सा उतरना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और वो बहकर दरियाओं में आता है। और दरियाओं में हम फसलों में जो सब्जियां उगाते हैं वो उसी सॉइल में से उगती हैं। मिनरल एलोवियल ऑयल होती है, सॉइल होती है जो कि रॉक्स का ही हिस्सा होती है, रॉक्स में से टूट कर आ रही होती है। द लिथियम इन द बैटरीज इन योर स्मार्टफोन इज टेकन फ्रॉम अ टाइप ऑफ रॉक। और लिथियम जो आपकी मोबाइल बैटरीज के अंदर एक मिनरल है, वो भी तो रॉक ही है ना, एक टाइप ऑफ रॉक में से आया है। द लिस्ट गोज ऑन। तो अगर हम
नज़र मारें अपने इर्द गिर्द पर तो ऐसी बहुत सारी आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी जिनमें रॉक्स से वो जो है ना फॉर्म हुई हैं या रॉक्स की मदद से बनाई गई हैं। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। अब मिनरल के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म नेचुरली इन द अर्थ। ये मिनरल्स कुदरती तौर पर ही ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं। अल्लाह की तरफ से ये हमें नेमत के तौर पर अता हुए हैं। दे आर यूजुअली सॉलिड, ज़्यादातर ये बहुत सख्त होते हैं। इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी आप इनको जो है ना खाने के तौर पर उस तरह डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। हैव अ डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इनका प्रॉपर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। एंड आर फॉर्म नेचुरली बाय कंटिन्यूस जियोलॉजिकल प्रोसेस। और ये वो मिनरल्स हैं जो कि फसलों में इस्तेमाल नहीं हो सकते, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर इनका जो है ना डेफिनेट होता है, इसमें तब्दीली नहीं होती, बहुत हार्ड होते हैं, जैसे कि हमारे ये क्वार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये तो मेरे घर में भी पर्सनली हम खुद जो है ना माइनिंग से मेरी फैमिली जो है वो जुड़ी हुई है, यानी हम पहाड़ों पे माइनिंग करते हैं। तो हमारा तो डेली का ये काम है, हमारे तो घर का ये चीज़ें हैं जो मैं आपको इसका जो है ना एक निकाल कर दिखाऊंगी भी अभी। अब देखिए ये जैसे क्वार्ट है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में, मेरे पास ये क्रिस्टलाइज फॉर्म भी पड़ी हुई है, लेकिन वो इस वक्त जो है ना लॉक्ड है। तो मैं आपको इसकी जो वाटरी फॉर्म है ना वो आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये मिनरल होता है जो यहाँ दिखाया जा रहा है क्वार्ट, ठीक है ना। तो ये क्वार्ट होता है और ये बहुत हार्ड होता है, बहुत शार्प होता है, इसको आप आराम से तोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म का जो है ना मिनरल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हार्ड जो मिनरल्स में आता है ना वो ये क्वार्ट है। और सेकंड में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बॉक्साइट है मेरे पास रखा हुआ। तो ये भी एल्यूमिना और जो है ना इसमें सिलिकॉन होता है, तो कुछ सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, और इसमें थोड़ा Fe भी होता है, यानी इसमें थोड़ा सा आयरन भी मिक्स होता है, लेकिन ज़्यादातर ये एल्यूमिना होता है। तो ये फॉर्म ऑफ मिनरल आप देख सकते हो कि ये देखें, ये भी हार्ट शेप में है, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ जो है मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये इसमें कुछ गोल्ड पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो एक साथ हैं, और मेटल्स हैं और एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर हैं, जैसे कि इसमें Fe है, इसमें गोल्ड है, इसमें आपको मैं बताऊं जो है कुछ कॉपर है इसके अंदर, और इसी तरह के डिफरेंट मेटल्स और मिनरल्स और ओस्मियम और इस तरह के ना रेयर मेटल्स, वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। और ये इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर जो है ना इंडस्ट्री के लिए, या रेयर प्रीशियस मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द रॉक्स। तो यहाँ तो आपको एक मैंने अच्छी सी जो है एग्जांपल दे दी है, और आपको विजुलाइज भी करवा दिया है कि हाउ डज मिनरल्स लुक अलाइक। तो ये हमने क्वार्ट के बारे में पढ़ा। दे आर यूजुअली, एक तो सॉलिड होते हैं, इनऑर्गेनिक होती है, और डेफिनेट शेप होती है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते इनकी शेप को। एंड आर फॉर्म नेचुरली बाय कंटिन्यूस जियोलॉजिकल प्रोसेस, और ये कुदरती तौर पर ही बनते हैं, और कंटिन्यूस ये प्रोसेस होता रहता है, तो ये फॉर्म हो जाते हैं। A mineral can be made of single chemical element or more than one, usually a compound. मिनरल कभी कभी अकेला भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्वार्ट है, इसके अंदर सिर्फ 99.9% जो है ना ये सिलिका है, ये सिलिकॉन है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर और कोई मिनरल नहीं है, इसलिए ये सारा वाइट आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये जितना ज्यादा कंप्रेस फॉर्म में होगा उतना ज्यादा क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाली हमारी टॉप लेयर जो थी हमारी माइन की, उसमें से ये निकला है। जितना हम डीप में डिगिंग करेंगे तो हमारे पास ये क्रिस्टल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है ना मिनरल, ये एक एलिमेंट से बना हुआ है, इसलिए इसकी शेप इस तरह की है। और ये जो मिनरल है, ये बॉक्साइट, इसके अंदर तकरीबन 3 मिनरल्स हैं। इसमें 2 मिनरल्स और एक जो है ना मेटल मौजूद है, विच इज़ Fe, एंड 2 आर एल्यूमिना एंड सिलिका। तो ये 2 तरह के मिनरल इसके अंदर, यानी जो मिनरल है ना उसके अंदर आप 2 से ज़्यादा
केमिकली एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं अल्लाह की तरफ से। यूजुअली कंपाउंड, जैसे आप चाय पीते हो, उसमें चाय की पत्ती होती है, उसमें दूध होता है, उसमें चीनी होती है, उसमें पानी होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग चाय पीते हैं जिसमें चीनी नहीं डालते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध नहीं डालते और सिर्फ ब्लैक टी पीते हैं। तो इसी तरह एलिमेंट्स एक या एक से ज़्यादा मिनरल के अंदर पाए जाते हैं, यूजुअली अ कंपाउंड की शक्ल में। कॉमन मिनरल्स इंक्लूड क्वार्ट्स। अब कॉमन मिनरल्स कौन कौन से हैं ये आपने इनके नाम याद रखने हैं। क्वार्ट, फेल्सपार, माइका, एम्फियोबॉल और ओलिवाइन एंड कैल्साइट। क्वार्ट्स विच इज फाउंड इन इग्नियस रॉक इज शोन। अब ये जो क्वार्ट है ये कहाँ से निकलता है? इग्नियस रॉक से निकलता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि कौन सा मिनरल कहाँ से निकल रहा है। What then are elements? अगर ये मिनरल्स हैं तो एलिमेंट्स किनको कहा जाता है? एलिमेंट्स आर केमिकली द सिंपलेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। अर्थ का सबसे सिंपल सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट है, ठीक है ना। जैसे सल्फर है या कार्बन है, ठीक है, और इसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं। Elements are chemically the simplest substance on earth and hence cannot be broken down further even by chemical reaction। और उसको हम मज़ीद नहीं तोड़कर कुछ और बना सकते उसमें से, ठीक है ना। अल्लाह ने ये इसका जो है ना फैक्ट रख दिया है कि इस सब्सटेंस को मज़ीद तोड़कर हम इससे और कुछ नहीं बना सकते। जैसे सोने के को पिघलाकर उसके अंदर हम चांदी मिक्स नहीं कर सकते, या चांदी को पिघलाकर उसमें सोना मिक्स नहीं कर सकते, या सोने को मज़ीद हम कुछ और तोड़कर कुछ और नहीं उससे बना सकते। तो इसके सब्सटेंसेस ऐसे सिंपलेस्ट इसके सब्सटेंस है कि उससे मज़ीद कुछ नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स, वाइल सल्फर एंड कार्बन आर नॉन मेटल्स। अब इसमें मेटल्स भी आते हैं और नॉन मेटल्स भी आते हैं। एलिमेंट्स में मेटल्स में भी हैं और नॉन मेटल्स में भी हैं, ठीक है। इसमें मेटल क्या है? गोल्ड और सिल्वर मेटल्स हैं, ठीक है, धातें हैं, और कार्बन और सल्फर जो है ना वो नॉन मेटल्स हैं, ये मिनरल फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक 4.1। होपफुली आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यहाँ कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर इसकी डिटेल ले सकते हैं या अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।